है और हमारे पास वोट है। और राजा बनने की ताकत किसके पास है? हमारे पास है। वोट राजा बनाने की ताकत किसके पास है? हमारे पास है। पैसा कम है, वो पैसा कम इसलिए है कि सारी व्यवस्थाओं पर, नौकरियों पर, रोजगार पर, बिजनेस व्यवसाय पर, फैक्ट्रियों पर एक छत्र कब्जा उन लोगों ने जमा लिया है। और जमाने के बाद पैसा उनके पास है, वोट हमारे पास है। वो जानता है कि वोट से राजा बना जा सकता है, इसलिए वो वोट हमारा खरीदता है और राजा बनता है। और राजा बनने के बाद फिर हमारे ही विरोध में कानून बनाता है, हमारे ही विरोध में कानून बनाता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं? 4 साल 11 महीना 29 दिन, 4 साल 11 महीना 29 दिन अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, अपना कमाते हैं, अपने बच्चों को कपड़ा हम पहनाते हैं, मगर सिर्फ एक दिन में अपने 5 साल का अधिकार जो हमें राजा बनाने का होता है, 5 साल का अधिकार सिर्फ एक दिन में हम 500 रुपए में बेच देते हैं। और बेचने के बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं? हमारा नाला नहीं बना, हमारी नाली नहीं बना, हमारा बेरोजगारी दूर नहीं हो रहा है, हमारी शिक्षा दूर नहीं हो रही है, हमारे लड़के कुपोषण से मर रहे हैं, हम भूखमरी से मर रहे हैं। तो जिम्मेदार कौन होता है? सिर्फ एक दिन की गलती हमारी 5 साल के लिए हम उसके जिम्मेदार हो जाते हैं। तो साथियों, ये जो समय आया हुआ है, आज बहुजन मुक्ति पार्टी जो आई है, अभी जो वीरेंद्र कुमार अजय राय यानी यहाँ यादव जो ओबीसी में है, हमारे मूल निवासी हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि बहुजन मुक्ति पार्टी किसी सवर्ण प्रत्याशी को यानी सवर्णों को टिकट नहीं देती है और ना ही कोई पदाधिकारी इस पार्टी में होता है। यह प्योर में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का एक छत्र राज कायम करने के लिए और भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी कटिबद्ध है। और जो घोषणा पत्र देती है बहुजन मुक्ति पार्टी यानी वीरेंद्र कुमार अजय राय जी ने जो स्टैम्प पेपर पर पार्टी का घोषणा पत्र लिख करके दिया है कि सबसे पहला क्या घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र के पहले ही बिंदु पर लिखा हुआ है कि हम जैसे ही अगर सरकार में पहुंचते हैं तो भूमि आयोग बनाएंगे। भूमि आयोग बनाने का मतलब आप लोग समझिए कि अभी आप लोग देखिए, आपके अगल बगल कोई सवर्ण लोग हैं, राय हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, जिनको जमीन खेत घूमने की फुर्सत नहीं है, उनका 10 बीघा 20 बीघा प्रति पड़ा हुआ है, या तो हमारे लोग अधिया की पूरी बटैया पर लेकर काम करते हैं। अरे जब देश आजाद हो गया तो फिर जब देश की संपत्ति बंटनी चाहिए थी तो सबको बराबर न बंटना चाहिए था। क्यों? गलत नहीं कह रहा हूँ, सबको बराबर बंटना चाहिए था, लेकिन इतनी असमानता क्यों? तो जब बहुजन मुक्ति पार्टी अगर शासन सत्ता में आती है तो भूमि आयोग बनाएगी, कानून बनाया जाएगा और सबको एक निर्धारित जमीन रखने का मानक तैयार किया जाएगा। और जिनके पास ज्यादा जमीन होगी वो छीन करके कानून के माध्यम से लेकर के भूमिहीनों में बांट दिया जाएगा। ये पार्टी की पहली और बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो स्टैम्प पेपर घोषणा पत्र को लिख करके अन्य पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला बताएंगे और 15 लाख रुपए मैं भी खाता खोला करके और डेली मोबाइल का आ जाएगा 15 लाख रुपया आया। अब काला धन वो निकला तो हमारी माता उपला बेच करके पति से 100-200 रुपया मांग जो रखी हुई थी, इसलिए रखी हुई थी कभी अचानक खराब हो जाएगी, कभी आवश्यकता पड़ जाएगी तो कम से कम दवा दारू का काम आ जाएगा। वही काला धन निकल करके बैंकों में आ गया। यानी हमारे लोगों को और गरीब से गरीब बनाने की योजना इस सरकार की है। तो इसलिए हमारे लोगों को तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ देखना तक नहीं चाहिए। और जो भड़वे और दलाल हैं जो उनकी दलाली कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस देश का जो हम मूल निवासी बहुजनों का सत्यानाश कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के कर रही है। अगर कांग्रेस और बीजेपी अगर अपने बल पर चुनाव लड़े तो एक भी सीट की बोली होने वाली नहीं है। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं? एक भी सीट की बोली होने वाली नहीं है। मगर उन्होंने क्या किया, हमारे जो नेता जो कभी बोला करते थे उनको गुलाम बना करके रख लिया है, उनको दबा करके रख लिया है। उधर राजद से तेजस्वी यादव कांग्रेस का समर्थन में और इधर से JDU नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, यानी जो हमारा सत्यानाश कर रहा है उन लोगों को ये बढ़ाने का नहीं है, और जो करती है वो बोलती नहीं। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझने की जरूरत है। अभी वो बोला था 15 लाख आएगा, 2 करोड़ नौकरी रोज, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, मिला। आप बाद में अमित शाह उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है अरे चुनाव में सब बोले जाते हैं तो सब पूरा करने के लिए थोड़े बोले तो जुमला था। लेकिन अगर वही 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख करके अगर दिए होते तो हर जिला, हर प्रखंड, हर मंडल से उस पर FIR दर्ज हो जाता। ये जनता के पास में पावर होती कि नहीं? जब तक वोट आपके हाथ में होता है तभी तक आपके पास पावर होता है, मगर जैसे ही आप वोट दे देते हो पावर आपके हाथ से निकल जाता है। मगर बहुजन मुक्ति पार्टी आपको बता रही है कि पावर तब भी आपके हाथ में रहेगा, कब? जब अगर घोषणा पत्र आप स्टैम्प पेपर पर लिख करके पाओगे तब। जब घोषणा पत्र स्टैम्प पेपर पर लिख करके आपको मिलेगा तब आप नकेल कसने के लिए भी तैयार रहोगे कि आपने ये वादा किया है, अगर ये आप वादा पूरा नहीं करते हो तो आप पर हम FIR। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? लेकिन होता क्या है? होता ठीक इसका उल्टा, क्योंकि हमारे लोग तमाम समस्याओं से त्रसित होते हैं, भुखमरी से, बेरोजगारी से, बीमारी से, चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है, इन सब चीजों से हम बेकार परेशान होते हैं। मगर जैसे ही चुनाव आता है तो फिर वही चीजें आ जाती हैं, फलाने हार रहे हैं, फलाने जीत रहे हैं, फलाने हार रहे हैं, फलाने जीत रहे हैं, फलाने ने 500 रुपया दिया, फलाने ने दारू भी दे दिया, फलाने ने मुर्गा भी दे दिया। तो चुनाव हमारा मुद्दे का ना होकर के मुर्गा पैसे का हो जाता है। और मुर्गा कि 5 साल में 4 साल 11 महीना और सिर्फ जब वोट होता है तभी वो पैसा क्यों देता है? इस बात को आप लोगों ने कभी नहीं समझा। इसका मतलब कि सबसे बड़ा जो पावर दिया वो पावर हमारे हाथ में है, और उस पावर को छीनने के लिए, खरीदने के लिए हमको पैसा देता है। वो पावर खरीदने के लिए वो पैसा देता है। अगर सिर्फ एक दिन हम उसका बहिष्कार कर दें, भैया हम पैसा आपका नहीं लेंगे, अगर जबरदस्ती देता है तो पैसा भी ले लो और वोट भी मत दो। 2 चुनाव हुआ, तीसरे चुनाव से पैसा देना बंद कर देगा और फिर आपका चुनाव मुद्दे पर हो जाएगा। जो भी पार्टी आती है आपके बीच में, सबसे पहला उस कैंडिडेट से आप यही सवाल कर दिए कि आपका घोषणा पत्र कहाँ है, जरा घोषणा पत्र हमको लाओ। जो भी पार्टी आपके बीच में आती है, वीरेंद्र कुमार आर्य जी आए हुए हैं, वीरेंद्र कुमार राय आपके बीच में आए हुए हैं, इनसे भी आप ये सवाल कर सकते हैं कि आप अगर हमारे बीच में आप वोट के लिए आए हुए हैं तो आपके पास क्या मुद्दा है, हमारे विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या मुद्दा है। अगर ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो फिर इनको भी बहिष्कार आप लोग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो वोट चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए, चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए। जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, RJD, JDU के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ मुद्दा क्या है? फलाना चमर टोली में इतना रुपया बांटता वोट मिल जाए, यही मुद्दा बचा हुआ है, सिर्फ यही मुद्दा बचा हुआ है। जैसे होता है, अभी हम लोग का प्रचार कर रहे थे तो एक राजपूत थे, राजपूत क्या बोल रहे थे, नहीं आपको ऐसे नहीं प्रचार करना है, वो तो चमर टोलिया और पसी टोलिया है ना, उसी में जाइए और वो थोड़ा मैनेज कीजिए। हम लोग मैनेज करने वाले नहीं हैं, हम लोग मैनेजर बनाने वाले, हम लोग मैनेज करने वाले नहीं हैं। हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप ये सवाल शुरू कर दो। हमारे लोग आज तक समझ नहीं पाए साथियों कि वोट हमको क्यों देना चाहिए, किसको देना चाहिए और वोट किस लिए देना चाहिए। ये बात जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, अभी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्ण होता है, जो सवर्ण कैंडिडेट होता है, वो वोट क्यों और किसको देना चाहिए ये बराबर समझता है। इसलिए हमारे लोगों को आज जो चुनाव चल रहा है ना, कोई भी सवर्ण और किसी मूल निवासी बहुजन को वोट नहीं करता है। तो फिर अगर वो हमको वोट नहीं करता तो हम उसको वोट क्यों करें? सीधी सी बात है। तो इन सारे मुद्दों पर हम आप लोगों से पुनः अपील करते हैं कि मुद्दे के आधार पर चुनाव आप लड़िए। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी दूर हो? क्या आप लोग चाहते हैं? बोलिए। आप लोग चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि हमारे लोगों को बोलने के लायक नहीं छोड़ा ना।
जो शासक वर्ग है वो बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। और मेश्राम साहब कहते हैं कि जो मुर्गा होता है और नहीं बोलता है तो कट जाता है। तो हमारे लोग कटने वाले लोगों में से हमारे लोगों को कर दिया। अब बामसेफ ही एक ऐसा संगठन है जो बोलने लायक बना रहा है। अभी मैं जो ओबीसी हूँ, आप ही का भाई, आप ही का बेटा हूँ, मगर उत्तर प्रदेश से घूम करके अभी आपके बीच में प्रिंस राज है, ये भी अभी नई उम्र का लड़का, और पूरे देश प्रदेश में घूम घूम करके सिर्फ और सिर्फ जागृति और जगाने और बताने का, आपके हक और अधिकार को बताने का काम किया जा रहा है। आपको समझने और जानने की जरूरत है। देखिए हम लोग जो काम करते हैं ना, जो हम बताते हैं ना, एक सिस्टम होता है। जो जागरूक करता है वो शोषण नहीं करता, और जो शोषण करता है वो जागरूक नहीं करता। तो हम आपको अगर आपके हक और अधिकार के बारे में अगर जागरूक कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी आता है तो आप सवाल पूछने के लायक हो जाओ और सवाल आप पूछना शुरू करो। तो इसी बात के साथ मैं ये आशा और विश्वास करूंगा कि मुद्दे के आधार पर अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग वोट करोगे। वीरेंद्र कुमार उर्फ अजय राय, जिनका चुनाव चिन्ह फ्राक है, वो मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। आप लोग 3 तारीख को सुबह में जाकर के क्रमांक नंबर 12 पर फ्राक छाप वाली बटन दबा करके इनको बहुमत से विधायक बनाने का आप लोग काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बंगला। इसके बीच में हमारे किसी भाई के मन में कोई शंका, सवाल अगर उत्पन्न हो रहा हो तो वो हमसे डिस्कशन कर सकता है। प्रत्याशी महोदय आपके बीच में हैं, वो भी आप उनसे भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं।